आज हम लोग पुली के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो अपने पास मानिए कि एक पुली है, और इसको हमने यहाँ पे होल्ड करके रखा है। यहाँ एज्यूम करिए कि यहाँ पे मास जो है वो m1 है, और यहाँ जो मास है वह जो है m2 है। ठीक है, और ये जो स्ट्रिंग है वह इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, और जो पुली है वो फ्रिक्शनलेस पुली है। तो होगा क्या कि यहाँ पे टेंशन लगेगा और यहाँ पे क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। दूसरी बात है कि m2 जो है, कंडीशंस हम एक आपको देते हैं कि m2 जो है वह ग्रेटर देन m1 है। तो हम क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। क्लियरली पता है कि m2 ज़्यादा हेवियर है, तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा और ये डाउनवर्ड मूव करेगा। आप एक एजम्पशंस ले सकते हैं कि इधर जो भी वैल्यू जाएगा उसको हम प्लस टेक करेंगे, और इधर जो नीचे की तरफ आ रहा है उस वैल्यू को भी हम प्लस टेक करेंगे जो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब यदि हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो माना कि ये m1 है, तो जो टेंशन्स लगेगा वो लगेगा T। कॉर्ड एक ही यूज़ किया है हमने, इसलिए टेंशन्स T ही लगेगा। और जो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, m1g लगेगा, जिसको आप टेक्निकली ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, और फिलहाल कि ये जब नीचे की तरफ जा रहा है तो इन दोनों का जो एक्सेलरेशन होगा वो कॉमन होगा। ठीक है, अब ये कंडीशन जब ये बात हम लिख रहे हैं तो ये a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब आप इक्वेशन राइट डाउन करिएगा, और इधर जो भी वैल्यू हमें टेक करनी है, साइन करनी है, वो प्लस करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, t माइनस m1z इक्वल टू m1a। हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर रहे हैं न्यूटन्स के सेकेंड लॉ, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो लग रही है किधर, तो y डायरेक्शन में लग रही है। तो एक्सेलरेशन भी आप m_a_y ही लिखिएगा, चाहिएगा तो यहाँ पे भी डेबिट कर सकते हैं, बट आप इसको इग्नोर मारिए। अब दूसरी बात करते हैं कि दूसरी फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाते हैं। अब हम सेकेंड ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो टेंशन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, और m2z डाउनवर्ड लग रहा है, और ये a एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है, इसको हम प्लस टेक करते हैं। अभी हम इक्वेशंस लिखने जाए तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे m2z, क्योंकि हम इस वैल्यू को प्लस टेक कर रहे हैं, माइनस t इक्वल टू m2a। क्लियरली आपको दो इक्वेशन दिख रहा होगा, तो आप क्या करोगे, इस t को t के साथ कैंसल आउट कर लोगे। तो अब क्या कंडीशन आएगा वो देखिए, तो आएगा m2z माइनस m1z इक्वल टू क्या आएगा, m1 प्लस m2a। तो a की वैल्यू यदि आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा z m2 माइनस m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब आपसे पूछा जाए कि इस सिस्टम का टेंशन क्या होने वाला है, वो आप कैलकुलेट करके मुझे बताइए। तो हम इक्वेशन लिखते हैं t इक्वल टू किसी भी एक इक्वेशंस को हम राइट डाउन कर सकते हैं। ये मान लीजिए
ये हमारा पहला इक्वेशन था और ये हमारा दूसरा इक्वेशन था। तो हम फर्स्ट वाले इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, t इक्वल टू m1a प्लस m1z। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा m1, और आई नो कि a की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की है, तो यहाँ पर डेबिट कर देते हैं z m2 माइनस m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m1z। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मुझे। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा m1z, स्टिल यहाँ पे देखिए कि m1z है और यहाँ पे भी m1z है, तो इनको हम कॉमन कर लेते हैं। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, m2 माइनस m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 और यहाँ हो जाएगा +1। अब थोड़ा एलसीएम ले लीजिए। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा m1g, आप एलसीएम टेक कर लीजिए यहाँ पे थोड़ा, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2। तो यहाँ कंडीशन क्या आ जाएगा, तो m2 माइनस m1 और इधर हो जाएगा m1 प्लस m2। कुछ टर्म्स जो होगा इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो टेंशन बराबर क्या हो जाएगा 2 m1 m2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू z हो जाएगा। तो ये आ गई आपकी टेंशन की वैल्यू। यदि आपसे पूछा जाए कि इस क्लैंप पे कितना फोर्स लग रहा है, तो आपसे पूछा यह जाए कि क्लैंप फोर्स कितना है, तो आप एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा। यहाँ पे जो टेंशन लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और यहाँ पे जो टेंशन लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और यहाँ से पूछा जा रहा है कि इस पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो F इक्वल टू 2t, और t की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट करके यदि यहाँ पे डेबिट कर दोगे तो इस क्लैंप फोर्स की वैल्यू पता चल जाएगी। एक और बात कि आपको डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट समझना हो, तो आप समझिए कि यहाँ पे आप खड़े हैं और आप इस धागे को पुल कर रहे हैं, तो पुल करने का जो डायरेक्शन होगा उधर ही आपका टेंशन का डायरेक्शन होगा। दूसरी बात कि आप जब यहाँ से देखो तो टेंशन का डायरेक्शन इधर होगा, तो आप यहाँ पे खड़े होकर के इसको पुल करोगे तो आप देखोगे कि आपका इधर की तरफ डायरेक्शन बन रहा है। तो आप इस साइड में देखो तो इधर डायरेक्शन हो रहा, तो आप देखना कि जहाँ पे आपको देखना होता है, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक नॉर्मली कोई बॉडी है और आपसे पूछा जाए कि इधर आपने एक फोर्स लगाया है तो डायरेक्शन किधर होने वाला है। तो यहाँ पे आप स्टैंड कर जाओ, यहाँ पे खड़े हो जाओ और देखो कि आपका पुल करने का डायरेक्शन किधर है, क्योंकि टेंशन जो होती है वो पुलिंग फोर्स होती है। टेंशन में कभी पुश वाला कॉन्सेप्ट, जैसे पुश करोगे तो ये रस्सी जो होगी वो स्लैक कर जाएगी, जैसे ही वो स्लैक कर जाएगी तो उस समय उसका टेंशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो जो टेंशन होती है वो पुलिंग फोर्स होती है, नॉट पुशिंग फोर्स होती है। तो वो थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा आप। तो आज के लिए थैंक यू।